नमस्कार, मैं विनीता रामनानी, आई स्पेशलिस्ट एंड ग्लोकोमा एक्सपर्ट। आज हम जानेंगे कि आखिर ग्लोकोमा को कैसे पहचाना जाए और उसका क्या इलाज किया जाए। ग्लोकोमा को पहचानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि समय पे जांच करवाएं और ये जांच 40 साल के बाद बिना किसी सिम्टम्स के की जा सकती है, जिसमें आंखों का प्रेशर चेक किया जाता है। जो नॉर्मल प्रेशर है वो 10 से 20 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है और टोनोमीट्री जो शियोर्ड्स या एप्लेनेशन टोनोमीट्री या नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर से कर सकते हैं, उससे हम उस प्रेशर को मेज़र करें। अगर 20 से बढ़ा हुआ प्रेशर है तो उसको रीचेक करें, डिफरेंट डेज और डिफरेंट टाइमिंग्स पे वो प्रेशर को कंफर्म करें। और अगर वो लगातार बढ़ा हुआ प्रेशर आ रहा है तो फिर आँख की संरचना यानी गोनियोस्कोपी टेस्ट करके एंगल की जांच करें, जिसमें कि एंगल ये पता चलेगा कि क्लोज्ड है कि ओपन एंगल है। अगर वो क्लोज्ड एंगल है तो लेज़र से उसको खोला जा सकता है। अगर वो ओपन एंगल ग्लोकोमा है तो फिर आँखों में ड्रॉप्स डाल के और ऑप्टिक नर्व को देखा जाता है, जिसमें कि कपिंग देखी जाती है, जिसे हम ऑप्थेल्मोस्कोपी कहते हैं। ये जो ऑप्थेल्मोस्कोपी है उसमें हम फोटोग्राफी भी कर सकते हैं या ओसीटी के जरिए उसको ऑप्टिक नर्व फाइबर एनालिसिस करके हम डैमेज को पता कर सकते हैं, क्योंकि 3.2 मिलियन ऑप्टिक नर्व फाइबर्स होते हैं जो ग्लोकोमा की वजह से डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और जितना डैमेज होता है वो ओसीटी में कलर कोडेड रेड दिखता है। तो ये एक टेस्ट है जिसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि ऑप्टिक नर्व में कितना डैमेज है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है फील्ड टेस्ट यानी पेरीमेट्री। इस पेरीमेट्री के जरिए मरीज को 360 डिग्री फील्ड ऑफ विजन टेस्ट किया जाता है। और अगर ग्लोकोमा में डैमेज है तो फील्ड्स कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू होती है, मतलब फील्ड्स धीरे धीरे सिकुड़ती जाती हैं। तो जो मरीज का व्यू है वो एक सेंटर पॉइंट तक रह जाता है, साइड से उसको दिखना कम हो जाता है। इस जांच के बाद हम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर वैरायटी ऑफ ग्लोकोमा को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारा फर्दर इलाज और फॉलोअप है वो हमारी सीवियरिटी पे डिपेंड करेगा। अगर माइल्ड डैमेज है तो शायद 1 या 2 ड्रॉप से वो डैमेज रुक सकता है, उसका लगातार सेवन जरूरी है। मॉडरेट ग्लोकोमा में थोड़ी सी केयर ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कि मरीज को रेगुलर आई टेस्ट करा के रेगुलर आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और सीवियर स्टेज में कई बार हमें ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं आँखों की रोशनी जितनी है उसको बचाने के लिए। अगर हम कैटरेक्ट से डिफ्रेंशिएट करें तो जो कैटरेक्ट में ऑपरेशंस किए जाते हैं उसमें हम जो धुंधला लेंस है उसे बदल के उसकी जगह पे नया लेंस लगाते हैं, जबकि ग्लोकोमा के ऑपरेशन में हम एक पानी का रास्ता बनाते हैं जो एक्वस ड्रेन नहीं होता है, उसको ड्रेन करने की प्रक्रिया एक विंडो से, शंट से या वाल्व से की जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपको किस वैरायटी का ग्लोकोमा है और आपकी ग्लोकोमा की स्टेज कितनी है। कई बार मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स होने की वजह से या मेडिसिन्स अफोर्ड नहीं कर पाने की वजह से या मरीज बहुत दूर रहता है, वो रेगुलर आई टेस्ट के लिए नहीं आ पाता है, ऐसे मरीजों को भी ऑपरेशन करके ग्लोकोमा को रोका जाता है। जो कैटरेक्ट है वो कई बार ग्लोकोमा के साथ में भी होता है, तो इसलिए ग्लोकोमा और कैटरेक्ट का कई बार हमें कंबाइन ऑपरेशन करना पड़ता है और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे रहते हैं। तो ग्लोकोमा से डरे नहीं, मरीज समय पर जांच कराएं और अपने ग्लोकोमा की बीमारी को पहचान कर उसकी नियमित जांच कराएं, डॉक्टर के निर्देशनों का पालन करें और रेगुलर आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। होता ये है कि इसमें मरीज को कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो कई बार मरीज दवाई समय पर नहीं डालता है और इस चक्कर में उनकी बीमारी आगे बढ़ जाती है और वो कई बार रोशनी खो देते हैं और अंधत्व का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ग्लोकोमा से डरे नहीं, उनको समय रहते पहचानें और समय से इलाज कर अंधत्व से बचें। धन्यवाद।